कोई अगर ये कह दे कि सीधी जिला ही कचरा है तो शायद इसमें अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं होगा और ना ही इसे आप बुरा मान सकते हैं। बात ये बन चुकी है कि पूरे सीधी शहर को कचरा बना दिया गया है। कहीं भी कचरा गिरा दिया जाएगा और कहीं भी कचरा रख दिया जाएगा, आपके घर के सामने भी। ये हम नहीं कहते हैं, ये हालात कह रहे हैं सीधी के। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ हाजिर हूं, जो दो खबरें सीधी से बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। दोनों खबर से आपको अवगत करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सीधी जिले के इस कचरे की बात को लेकर के। पूरी नगर पालिका को तबाह करके रख दिया गया है। कहीं भी कचरा अगर उठा के रख दिया जाता है और ग्राम पंचायत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा होगा जहां पर किसी के घर के सामने कचरा ना फेंका जाता हो। हमेशा से आदिवासी और गरीबों और तलवों को ऐसे लोगों के घर के सामने कचरा जो है फेंका जाता है, जहां पर ये चीजें आप देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बड़े जो होते हैं उनके घर के सामने आपकी औकात नहीं होती रखने की। लेकिन जब बात आती है गरीब की तो सिर्फ वो शोर मचा सकता है, और इतना ही शोर मचाएगा कि शायद आपके कानों तक गूंजेगी भी नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि किसी ऐसे बड़े घर के सामने आप कचरा फेंकोगे तो आपको जोरदार तमाचा बजेगा, जो कान के अंदर के जो कचड़े होंगे वो साफ हो जाएंगे, ऐसा आपको महसूस होगा। इसलिए हम आपको बता दें कि नगर पालिका की सीएमओ के द्वारा लगातार कचड़े को फेंकने के लिए सिर्फ गरीबों के घर के सामने एक अड्डा बना लिया गया है। यह अड्डा आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन यह कचरा जो है शायद इस गर्मी में जहां अपशिष्ट पदार्थ वहां से निकलते उस बदबू के साथ जो लोगों को सामना करना पड़ता है, शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कैसे अपने सांसों को रोककर कैसे उस रास्ते से गुजरते हैं। आपको अवगत करवाना चाहूंगा मैं इसी क्षेत्र के सीधी जिले से, जहां पर अगर बात की जाए कि शहरों के चारों तरफ सिर्फ अगर देखा जा सकता है तो वो है सीधी जिले में सिर्फ कचरा और कचरा। सीधी को ही कचरा का क्षेत्र बना दिया गया है, जहां आपको हम बताते चले कि इसके पहले भी नगर पालिका बीजेपी चला रही थी, लेकिन अब सरकार अगर बात की जाए तो ऊपर की भले ही बीजेपी हो, लेकिन नगर पालिका कांग्रेस की है। नगर पालिका चलाना काफी मुश्किल हो पा रहा है। यहां पर अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार तो बीजेपी की है, और सीएमओ भी जो है यहां की मिनी अग्रवाल, जो आप जानते ही होंगे, ये ऐसा चेहरा है जो शायद आप पहचानने से इनकार नहीं कर सकते। ये आपके घर तक जरूर गई होंगी कचरा फेंकवाने के लिए, जो आज फिर से गाड़ी देखी जा सकती है उन गरीबों के घर के सामने कचरा फेंकने के लिए मौजूद हुई थी, जहां वहां पर जनता के द्वारा लगातार विरोध जताया गया कि आप हमारे घर के सामने कचरा नहीं फेंक सकती हैं। यही बतावा, यही से हम कहन के मरे नाना के यही चौकीदार जी लेकिन कौन सुनेगा इन गरीबों का? गरीब तो गरीब ही होता है भैया, वो चिल्लाएगा तो कितना। हमने पहले ही बता दिया कि शोर कितना भी मचा लेगा, उनके कान की जू तक रेंगने वाली नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई बड़ा अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका मकान बड़ा हो या आसपास के उसने संतुष्टि या वातावरण को अच्छा अगर बेहतर रखा हो, उसके घर के सामने आप कचरा फेंक दो तो आपके कान के नीचे वो दबा के देगा कि आपके कान के जू क्या, शायद आपके जो कान के अंदर कचरा भी होगा वो भी निकल के बाहर आ जाएंगे। मतलब इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे कहने का ताल्लुक जो है कहां पे है और क्या चीजें हैं। स्पष्ट मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर जब गरीबों के द्वारा आवाज उठाई गई तो वहां से सीएमओ मैडम निकलती हुई नजर, देखिए आप देख सकते हैं इस टाइम पर सीन पे जो आप देख रहे हैं कि निकलती हुई देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी खबर है जहां पर यहां भी गरीब को रेता का एक ऐसा ट्रक आता है, यानी कि हाईवा आता है, जहां एक व्यक्ति को रौंद देता है। रौंदने के बाद इस रोड पर जाम लग जाता है। करीब 3 घंटे तक पूरा परिवार जो है रोड पर बिखरा और टूटा और आंसुओं से सिर्फ रोड को सींचता चला जाता है।
लेकिन ये बातें चलकर सामने आती हैं कि आखिर में उसकी लाश को कौन उठाएगा, क्योंकि ना ही पुलिस पहुंचती है और ना ही एम्बुलेंस पहुंचता है और ना ही उसको तत्काल वहां से उठाया जा सकता है। मौके पर तत्काल उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, वो भी गांव के 4 लोगों के द्वारा कि ये मर चुका है, क्योंकि डॉक्टर तो ना पहुंच पाता है और ना ही एम्बुलेंस, तो सोचिए कि सामने वाला दम तो तोड़ ही देगा। हालात ये बन चुकी है सीधी जिले की कि अगर आप डायल 100 को अगर कॉल कर दो तो डायल 100 का टायर पंचर पड़ा है, तो कहां पर बैटरी खत्म है या फिर कहीं पर उसका कांच फूटा पड़ा है। हालत ये बन चुकी है कि अगर एम्बुलेंस का अगर बात किया जाए तो सीधी में 40 एम्बुलेंस मात्र नाम मात्र के रह गए। हर एम्बुलेंस आपके टोल प्लाजा के बगल में एक ऐसी एजेंसी में जहां पर अगर आप कभी भी जाएंगे तो सिर्फ लाइन के कतारों में लगी हुई हैं। उनको अगर देखा जाए तो उनकी मरम्मत के लिए फीस तो दिया जाता है, लेकिन कहां इस बात का पता ही नहीं चलता। इसलिए जो है ज्यादातर लोग को इस टाइम पर इसका सामना करना पड़ रहा है कि आखिर में स्थिति परिस्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां मौत के बाद काफी हंगामा देखा गया, 2 घंटे तक जो जाम लगा रहा, उस जाम में आम जनता काफी परेशान रही। इस मौके पर टिकरी चौकी से और मड़वा चौकी से वहां पर कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं, जो लगभग 3 घंटों के बाद इसका जो है जांच पड़ताल शुरू होती कि कौन मर गया यहां पे, कैसे मर गया यहां पे। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि हाईवा जो है ये ऊपर से चलते हैं ना कि नीचे से। हमारे कहने का ताल्लुक है कि ये शिवराज सिंह सरकार जब थी, यानी कि शिवराज की जब सरकार थी, तब से आज तक जो है रेता को कभी रोकने का कोई प्रयास ही नहीं कर सकता, वरना साहब सस्पेंड हो जाएंगे। मुद्दे की बात तो यह है कि अब जो भी रेता अगर चल रहा है वो एक रेत माफिया इस तरीके से चलाता है। उसका कहना यही है कि हम तो सिर्फ पैसे देते हैं सरकार को, हमारे सामने आओगे तो ठोके जाओगे, वरना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है सीधी जिले का। मुद्दे की बात तो यह है कि हाल ही में शहडोल क्षेत्र में आपने देखा कि किस तरीके से पटवारी के बाद एक पुलिस कर्मी, एक आरक्षक को रेत के गाड़ी के नीचे सीधे रौंदते हुए घसीटते हुए ले जाया जाता है। यानी कि मुद्दे की बात अगर बात की जाए तो एक पुलिस वाले को ही अगर ना छोड़ा जाए तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। यानी अगर बात की जाए कि सीधी में अगर रेत हाईवा के नीचे अगर कोई रेत गाड़ियों के नीचे अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ब्रेक नहीं मारेगा, क्योंकि उसका सीधा सा एक फंडा है कि जो सामने आएगा रौंदा जाएगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर में रेत के इन वाहनों का जो ये कहर देखा जा सकता है वो रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि एसपी साहब उसे रोक ही नहीं सकते। मुद्दे की बात तो ये भी है कि सीधी जिले में लगातार जो वारदात हो रही हैं, हर कोई रोता और बिखरता हुआ देखा जा सकता है, हर कोई टूटा हुआ व्यक्ति है, लेकिन इस सरकार की सुनवाई को लेकर के काफी परेशान है। जिला कलेक्टर की अगर बात की जाए तो अब तक यह भी देखा जा सकता है कि जिला कलेक्टर महोदय जो है, जब तक 144 धारा खत्म नहीं होगी, जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाएगी, तब तक जन सुनवाई में नहीं बैठेंगे और ना ही इसका निराकरण करेंगे। सीएमओ की अगर बात की जाए नगर पालिका की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या कहानी है। अब तक का यह भी देखा जा सकता है कि हर उस मकान का टैक्स जो लिया जा रहा है, कर जो मार्च में जमा होता है, उसका डबल फीस लिया जा रहा है। अब तक के रोड पर लगातार ठेले जो लगे हुए हैं वो रोड को जाम करके रखे हुए हैं, लेकिन नगर पालिका सीएमओ मैडम जब चलती हैं तो बस साइड करवा के गुजर लेती हैं। उनको क्या ही फर्क पड़ता है कि जनता कैसे और क्या झेल रही है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। क्या कहना इस बारे में आप जरूर बताइएगा और खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली खबर में। इंतजार करिएगा थोड़ी सी, जो भी वारदात होगी आपके सामने होगी और जो भी चीजें हैं खुले आम आपको इस तरंग 24 न्यूज पर मिलेगी। आपके साथ फिर मौजूद होंगे हम एक अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।